ये आपका वेलीज फार्मूला इन टर्म ऑफ गामा फंक्शन। ठीक, पार्ट क्या है आपका? फिफ्थ है। अब आप क्या पढ़ेंगे? वेलीज फार्मूला। ठीक है, तो ये कैसे होता है, तो पहले इस पर ये जाने इसका पॉइंट क्या है। अब वेलीज फार्मूले में आपके क्वेश्चन ऐसे गिवन रहेंगे, ये 0 से पाई/2 साइन की पावर n x यहाँ dx। अब इसको अगर सलूशन करना है, अच्छा तो एक बात और, इसकी पावर इवन नंबर रहे, साइन की पावर n x dx या कास की पावर n x dx हो। ये क्या होनी चाहिए? इवन। ध्यान देना, इवन नंबर। ये इवन नंबर हो, ठीक है ना? इवन नंबर हो तो इसका फार्मूले क्या बनते हैं, ये बात को ध्यान देना है। ठीक है, इसके फार्मूले अगर इवन नंबर है तो इस तरह बनेंगे, चाहे वो साइन के फॉर्म में हो चाहे कास के फॉर्म में हो। बात को हमारी ध्यान देना। उसको हम यहाँ पास बनाएंगे n+1/2 फैक्टोरियल, ऐसे। अच्छा, फैक्टोरियल का सिंबल ऐसे भी होता है, फैक्टोरियल कहीं कहीं ऐसे भी लगा रहता है, ठीक है, और कहीं आपने तो इसको पहले से ही पढ़ा है। ठीक है, ये फैक्टोरियल तो आपने 11th में पढ़ा है। बात का ध्यान देना, यहाँ पास फैक्टोरियल का ये सिंबल है, फैक्टोरियल ये सिंबल है, जैसे आर बनता है इस तरह के सिंबल होता है, और ये ऐसे भी सिंबल होता है। n+1/2 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल अपान 2 n+2/2 n+2/2 फैक्टोरियल। अगर इवन नंबर है, ध्यान देना, इवन नंबर है तो इसमें पाई से इंटू हो जाता है, इवन नंबर है तो पाई से इंटू हो जाता है, ये बात को ध्यान दीजिएगा। अब इस पर मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, तब आपके दिमाग पर काम करेगा दिमाग, नहीं तो नहीं काम करेगा। देखिए कैसे इसका एग्जाम्पल, इस पर एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ एग्जाम्पल फर्स्ट ले लेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ इंटीग्रेशन के फॉर्म में कोई क्वेश्चन लिखा रहे 0 to पाई/2, ये टाइप का फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, पार्ट फिफ्थ है, टाइप क्या है, ये टाइप आपका फर्स्ट है। ठीक है, दो तीन टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे इस पर। 0 से पाई/2 आपका साइन के पावर 6 dx, इस प्रकार लिखा रहेगा। तो आपको सलूशन करना है, तो कैसे करेंगे? और ये कौन सा है? डिफिनिट है, ठीक है ना, डिफिनिट इंटीग्रल है, ये बात को ध्यान देना। चलिए यहाँ पास हमने पावर देखो 6 हमारे पास, n कितना है हमारे पास, यहाँ 6 है। ये बात को आप क्लियर दिमाग पर रखो। तो हमारे फार्मूले में हमने क्या बताया, यहाँ पर देखिए फार्मूला, तो इसी पर ब्रेक कराओ, यानी इसी पर रखो 6+1 अपान ये 2, हम क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल। यहाँ 1/2 फैक्टोरियल फिक्स है, ठीक है। अब यहाँ अपान ये 2 फिक्स है। अब आप यहाँ रखेंगे 6, यहाँ 6 प्लस, सॉरी 6+2/2 फैक्टोरियल, इतनी बात। अच्छा इवन नंबर है तो इसको लगा दो,
ठीक। अब इसको ब्रेक करते हैं। ब्रेक करोगे तो हमारे पास कैसा आएगा, ये 7/2 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल अपान नीचे क्या हो जाएगा 2 × 4 फैक्टोरियल कट जाएगा। देखिए 6 2 8, 2 से का भाग करें कट जाएगा। अच्छा, जो ये देखो फ्रैक्शन में लिखा है भिन्न के रूप में, तो इसके अंश से दो दो घटता है, ठीक है ना। अब देखो हम फैक्टोरियल जब हटाएंगे तो दो घटा कर, तो दो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 5/2। अब फैक्टोरियल हट गया। अब फिर इसमें से दो घटाओ तो 3/2, इसमें से दो घटाओ 1/2। अब इसमें दो नहीं घटेगा, एक आ जाएगा। अब इसमें घटाओगे दो तो नहीं घटेगा तो एक आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए 1/2 फैक्टोरियल को घटाओगे दो तो कितना होगा, नहीं घटेगा तो एक आ जाएगा। ये बात को ध्यान देना। और नीचे ये दो, अब ये सिंपल में है फ्रैक्शन में नहीं है, तो सिर्फ एक एक घटाना है। अब देखिए यहाँ 4 है तो आप क्या लिखोगे 3 2 1, और यहाँ पास पाई। अब जो कटता है काट दीजिए। देखिए ये कट रहा है और यहाँ ये कट रहा है, कट गया। बात को ध्यान देना। तो यहाँ देखिए 5 बचा ऊपर, तो 5 लिख लीजिए और ये पाई है। अब नीचे क्या है 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये आपका आंसर आ गया। सॉरी, यहाँ पास पाई लिखा है पहले से, ये पाई लिखा हुआ है, आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। आगे देखिए एक एग्जाम्पल और, एक एग्जाम्पल और देखिए कैसा हो एग्जाम्पल। इस प्रकार अगर लिखा हो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, यहाँ 0 to π/2 cos 4। देखिए ये भी इवन नंबर है, मैंने बताया चाहे साइन हो चाहे कास, उसकी पावर इवन है, उसमें पाई से इंटू करा देते हैं। चलिए इसको ब्रेक कराओ, क्या लिखोगे 4 + 1/2, किसका चिन्ह लगाओगे फैक्टोरियल का, इंटू 1/2 फिक्स है फैक्टोरियल लगाना, और इसके नीचे 2 फैक्टोरियल, यहाँ 4 + 2/2 फैक्टोरियल, यहाँ आप पाई लिख दीजिए। ठीक है, आपको लिखना जरूरी है। चलिए आगे, यहाँ क्या हो जाएगा 5/2, ये फैक्टोरियल, ये हमारा 1/2 फैक्टोरियल फिक्स है। ये पाई हमने बता दिया कि सम संख्या रहेगी तो पाई गुणा करना है। और ये दो, ये 4 2 6, 2 से भाग कराओगे तो कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। अब इसको चलो ब्रेक कराओ, फ्रैक्शन है ऊपर देखो, तो क्या हो जाएगा, इसको हटाओ फैक्टोरियल, दो घट के घटेगा हटेगा, यानी इसमें से दो निकल के हटेगा, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 3/2, फिर दो घटाओगे तो 1/2। अब इसमें खत्म हो गया, एक आ गया। अब फिर दिया है 1/2, तो इसको घटाओगे दो तो कितना आएगा, एक ही तो बराबर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नीचे हमारा फ्रैक्शन में नहीं है तो उसको क्या कर, दो के बाद क्या आएगा, सॉरी 3 के बाद आप क्या करोगे 2 1, ये इंटू में सब लिखा हुआ है। और यहाँ क्या लिखा है, पाई आपका लिखा है। बात को ध्यान दीजिएगा। अब देखो कोई कटता है, नहीं कट रहा, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 पाई, यहाँ 3π/16, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, इस प्रकार ये आपका इवन नंबर का हो गया। ठीक है, अब मैं इसी पर एक क्वेश्चन और बताता हूँ इवन का। देखिए इवन नंबर, और ताकि आपके दिमाग पर एकदम फिट हो जाए। देखिए तीसरा, यह क्वेश्चन ऐसे लिखा रहे
0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 8 dx ऐसे। ठीक है, अब इसको करोगे सलूशन तो क्या लिखोगे, यहाँ पास 8 प्लस 1 अपान 2 ऐसे फैक्टोरियल, और 1 अपान 2 फैक्टोरियल, ये फिक्स है, मैं बार बार बता रहा हूँ। यहाँ अपान ये 2, यहाँ 8 प्लस 2/2 ये फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ क्या कर दोगे, पाई। अब इसको जब सलूशन करोगे तो क्या होगा, ये 8 एक 9 हो जाएगा, यहाँ 9/2 फैक्टोरियल। ठीक है, 1/2 फैक्टोरियल, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 2, ये 8 में प्लस 2 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 2 से भाग कराओगे तो 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। बोलो, यहाँ पाई लिख दोगे। अब हमने क्या बताया, फैक्टोरियल का चिन्ह हटाओगे फ्रैक्शन में, 2 से घट के हटेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7/2, फिर 2 इसमें से घटाओ, क्या हो जाएगा, 5/2, फिर इसमें से 2 घटाओ, 3/2, फिर 2 घटाओ, 1/2। अगर इसमें से 2 घटाओगे तो 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट दिया 1/2 फैक्टोरियल, 2 घटाओगे तो एक ही बराबर होगा। ठीक है ना, अगर 1/2 फैक्टोरियल है तो उसको एक लिखना है, नहीं घटाने के जुड़ जाओ तो माइनस में आ जाए। दिमाग को बैल वाला दिमाग मत करिएगा। ठीक है, यहाँ 2 5, देखिए 5 है तो यहाँ 4 से स्टार्ट होगा, 4 3 2 1। अब आप इसको कटता है तो काटो, देखो ये कट जाएगा, यहाँ ये कट जाएगा। अब नहीं कट रहा है तो गुणा कर लो, यहाँ पाई आप इंटू करा देना। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, ये 7 पचे 35 अंश में रहेगा, 35 पाई। और अब सब देखो, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 दूना 64 चौको 256। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। बोलो, इतना क्लियर है। चलिए एक और दिखा देते हैं। अब हमारा ये एग्जाम्पल नंबर चौथा, एग्जाम्पल नंबर चौथा में क्या है, देखिए पाई बाई 2, पाई बाई 2 हम लिख लेते हैं, ये कास की पावर 6 dx। सेम टू सेम उसी प्रकार हल करना है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सेम ऐसे ही हल होना है। तो हमने क्या लिखेंगे, यहाँ 6 प्लस 1/2 ये फैक्टोरियल, और हमारा 1/2 फैक्टोरियल। ये नीचे क्या लिखोगे, नीचे लिखोगे 2, यहाँ 6 प्लस 2/2 फैक्टोरियल, और हमारा इवन नंबर है तो क्या लिख दोगे, पाई। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, यहाँ आगे देखिए, ये 6 एक साथ हो जाएगा, क्या लिखोगे, 7/2 फैक्टोरियल, यहाँ 1/2 फैक्टोरियल बाई 2, यहाँ हमारा 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये हमारा पाई लिखा रहेगा। ठीक है, ये 7 है, जब इसको फैक्टोरियल हटाओगे तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 5 से, 5/2, फिर 2 इसमें से घटाओगे 3/2, 2 इसमें से 1/2। अब 1/2 फैक्टोरियल को ब्रेक कराओगे तो 1 आ जाएगा। जैसे यहाँ पास 1/2 फैक्टोरियल है तो इसका क्या हो जाएगा, 1। बात को ध्यान देना। अब यहाँ 2, इसको 4 फैक्टोरियल है, इसको 4 को यहाँ शुरू करोगे कहाँ से होगा, 3 2 1। बात को समझो, यहाँ पास क्या लिखोगे, पाई। तो देखो ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो हमारा क्या आएगा, 5 ऊपर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बात को ध्यान दीजिए।
अच्छा, ये आपका क्वेश्चन बहुत आसान है। ये अब शुरू होने वाला है गामा और बीटा, इसलिए आप ध्यान से इसको प्रैक्टिस करिए। अच्छा, क्वेश्चन इस तरह मिल जाए आपका, ये पांचवा, सॉरी हाँ, पांचवा एग्जाम्पल, अगर इस तरह क्वेश्चन मिल जाए तो आपका हाथ पैर फूल जाएगा, या जो दिमाग के तेज दिल होगा वो लगा लेगा। कैसे? काश का पावर ये 6 इस तरह लिखा हो, ऐसे हो, कैसे करोगे इसको? इस तरह क्वेश्चन हो तो हम जरूर इसके फॉर्म में वाइलिज फार्मूला बनाएंगे। वाइलिज फार्मूला में 0 से पाई/2 होता है, ये बात को ध्यान देना। वाइलिज फार्मूला का यूज जब करेंगे गामा फंक्शन में तो 0 से पाई/2 फिक्स होता है। अगर नहीं है तो इस रूप में बनाओ, ठीक है। तो देखो इसमें तो 0 से पाई है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिमिट में, देखो लिमिट में अपर और लोअर लिमिट में 1/2 से, देखो मैं अपर में क्या करूँगा, 1/2 से गुणा करा दूंगा। तो इसमें 2 से ये 1/2 से ये गुणा कराया तो 2 से भाग भी कराऊंगा, ठीक है। ऐसे लिखना है। अब बाकी इसको हम जिस तरह है इस तरह लिख देंगे यहाँ। इतनी बात को ध्यान दीजिए। अब इस कैसे बन जाएगा, ये नेक्स्ट देखिए, यहाँ 2 हो जाएगा। अब यहाँ हमारा पाई/2 के रूप में बन गया। अब यहाँ cos 6 x dx। अब बाकी देखो इस तरह बना हुआ है, ये देखो। बाकी यहाँ पास लिख दो, 2 एक्स्ट्रा कर दो यहाँ, है ना। 2 एक्स्ट्रा कर दोगे, हमारे पास क्या था, इसका आंसर क्या आया ये। बाकी तुम लोग अब इसको खुद से कर लेना। यहाँ हम लिख देते हैं पाई/32, ठीक है। ये करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 16। यहाँ पाई/, क्या, 16, ठीक है। ये आंसर हमारा हो गया। अच्छा, यही बात रही सम संख्या की। अब विषम संख्या की देखो, विषम संख्या में क्या होता है, ये ऑड नंबर के लिए ये देखिए, ऑड नंबर विषम संख्या, विषम संख्या के लिए, विषम संख्या में कैसे करते हैं क्वेश्चन को, बात को ध्यान दीजिए। जैसे हमारे पास कोई एग्जाम्पल मिल जाए, इसका एग्जाम्पल हम पहला लेते हैं विषम के लिए। पहले हम इस पर नोट पॉइंट लिख देते हैं। जैसे हमारे पास 0 से पाई/2 साइन हो, साइन के पावर n के फॉर्म में हो, या कास के पावर n के फॉर्म में हो, dx। साइन के पावर या कास के पावर n, वो क्या हो, वो कैसा हो पावर, जो पावर हो किस प्रकार का हो, विषम। तब इसको हम कैसे हल करते हैं, बात को ध्यान दीजिएगा। पावर क्या हो, विषम के लिए। तो ये विषम होगा भाई, तो एक एग्जाम्पल इस पर हम शुरू कर लेते हैं। देखिए नंबर 1, ये 0 से पाई/2 साइन के पावर 7, ये। अब इसको हम जब ब्रेक कराएंगे, मैं एक बार फिर लिख लिया, ये धोखा में उतर गया। अच्छा चलिए अब यही बात देखते, सब कुछ वही रूल है, 7 + 1/2, रूल में कोई डिस्टर्ब नहीं है, सब कुछ वही रूल है आपके। ये आपका 2, यहाँ 7 + 1, सॉरी 2/2 फैक्टोरियल। और यहाँ अगर विषम संख्या तो यहाँ पाई से गुणा होता था, अब 1 से गुणा होगा। किससे गुणा होगा, 1 से। अब 1 लिखो या नहीं लिखो, लेकिन ध्यान देना है कि पाई सम संख्या नहीं है, विषम है, तो 1 से गुणा होगा।
तो अब कैसे हल होगा, जिस तरह पहले हल किए थे सम संख्या वाला उसी तरह। देखो यहाँ 7 1 8 यानी 8/2 फैक्टोरियल, और यहाँ 1/2 फैक्टोरियल। नीचे क्या लिखा हुआ है 2, ये 7 यानी 9/2 फैक्टोरियल, यहाँ 1। ठीक है। अच्छा, इसको ब्रेक कराओगे, कटता है तो काट दीजिए ये, तो हमारा ऊपर क्या लिखा जाएगा 4 फैक्टोरियल, यहाँ 1/2 फैक्टोरियल, और नीचे हमारा क्या लिखा हुआ है 2 इंटू 9/2 फैक्टोरियल। अच्छा, इसको जब ब्रेक कराओगे कैसे होगा, 4 है तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 2 1। 1/2 फैक्टोरियल को कितना घटाते हैं 2, तो किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, इसका हटाएंगे तो 1 के बराबर होगा। ठीक है, बात को ध्यान दीजिए। अब यहाँ पास 2 9/2 के फॉर्म में लिखा है, तो इसको जब फैक्टोरियल हटाओगे तो कहाँ से स्टार्ट होगा 7/2 5/2, 2 का डिफरेंस होगा, ये हमारा 3/2, फिर 1/2। बस अब इसको करोगे तो 1 हो जाएगा। अच्छा, अब देखो कोई चीज कटता है क्या, यहाँ 3 है तो 3 से 3 कट जाएगा। अब देखो जितने ये नीचे लिखे हुए हैं ये सब, ये इससे ये कट जाएगा। ठीक, अब देखो 2 ये है, 2 ये सब ऊपर चला जाएगा, तो कैसे लिखा जाएगा, देखो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 ऊपर हो जाएगा। अब ये 7 5 35, अब 1 से कोई फर्क तो पड़ता नहीं, तो इतना 16/35 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे, बात को ध्यान दीजिए। अब एक और बताते हैं आपको एग्जाम्पल, ये 2 ऐसे लिखा हो 5/2 cos 3x यहाँ dx। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप प्रयास करिए, हम बताते हैं, आप नोट अपने नोट पॉइंट पर लिख लीजिएगा। अब इसको करोगे 3 + 1/2, ये 1 फैक्टोरियल, यहाँ 1/2 फैक्टोरियल, और नीचे हमारा क्या है, यहाँ सम विषम यही देखते हैं। अब हम नीचे क्या है 2, यहाँ 3 + 2/2 फैक्टोरियल। अब इसको हमारा विषम है तो 1 होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो 3 1 4, 2 से भाग कराओ कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, और यहाँ 1/2 फैक्टोरियल बाई, यहाँ आपका कितना 5/2 फैक्टोरियल। अब इसको हल करोगे तो कहाँ से स्टार्ट होगा 1 से, और इसका क्या होगा 1 होगा, और यहाँ आपका कितना होगा, यहाँ हमारा 3/2, 1/2, यहाँ 1, ये और ये कट जाएगा, ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 2/3, यही हमारा आंसर होगा। बात समझ में आई, ये आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। अब चलेंगे सेकंड टाइप का क्वेश्चन अगली वीडियो में, इसके लिए आपको वेट है। और ध्यान दीजिए, आप लोग का कोई सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, ठीक है, आप इस चैनल को आगे बढ़ाओ, जितने आगे बढ़ाओगे उतने हम रेस में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाकर आपको हम पुटअप कराएंगे, ताकि आप बीएससी में अच्छे से अच्छे नंबर ला सको। ठीक है, सब लोग जुड़ जाइए, अगर पूरे बीएससी वाले लड़के अगर इसको सब्सक्राइब कर दो तो ये आगे बढ़ जाए। ठीक है, और कमेंट जो भी लिखिए अपनी वीडियो में लिखिए, 11 और 12 की वीडियो मत लिखिएगा, किसी के लिखते हम देख लिए तो हम बताएंगे फिर उसको।